नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, आज हाजिर है जो आज का कोविड अपडेट है, कोरोना अपडेट है, अपनी जनता तक लेकर आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं दुखद समाचार है और जनता तक लाना भी ज़रूरी है। जितने भी हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स, आप जल्द से जल्द जुड़िए ताकि ये आंकड़ा अपनी जनता तक लाएं। आज अच्छी खबर नहीं है, यही कहेंगे अपनी जनता तक, क्योंकि जहां पर सरकार और प्रशासन की नाकामियां हो उनको सामने लाना भी बहुत ही अनिवार्य है। ये कहेंगे अब जम्मू का भगवान भरोसे, यानी कि जम्मू का खुदा ही रखवाला है। जम्मू के साथ जिस तरह से लगातार केसेस आ रहे हैं, ये कहेंगे कि पॉजिटिव जो संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है बेशक कम है, पर मृत्यु का आंकड़ा लगातार जम्मू में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आज की बात करें, आज 60 का आंकड़ा, यानी 50 से भी पार होकर आज 60 के केसेस टोटल जो मृत्यु का आंकड़ा है। और बड़ी ही दुखद खबर और दुखद समाचार जो अपनी जनता तक लाना चाहेंगे कि आज फिर से यानी कि 60 परिवारों ने 60 परिजनों को खोया। यानी आज 60 लोग हम लोगों से जुदा हो गए हैं, इस दुनिया से चल बसते हैं जम्मू कश्मीर डिवीजन से। जम्मू की बात करें, आज जम्मू का दिल दहला देने वाला आंकड़ा यानी 42 मौतें, 42 मृत्यु का आंकड़ा सिर्फ आज जम्मू डिवीजन से आया है। यानी कि जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट से जो जम्मू संभाग की बात करें तो 42 का आंकड़ा, और वाकई दिल दहला देने वाला आंकड़ा है। और साफ तौर पर ये आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कहाँ नाकामियां हैं, कहाँ विफल है हमारी सरकारें और कहाँ विफल है हमारा प्रशासन। और साथ ही कश्मीर की बात करें, कश्मीर से भी आज 18 यानी कि 18 जो कि मृत्यु का आंकड़ा हमारे सामने आया है। केसेस जो संक्रमित है कश्मीर से ज़्यादा, पर मृत्यु का आंकड़ा जम्मू से ज़्यादा आ रहा है लगातार, और कहीं ना कहीं चिंता का विषय। यानी आज फिर 60 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। और वाकई कहेंगे बड़ी ही दुखद खबर है। ये वही लोग जानते इस समय जो कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ना ही सरकार के पास इसका कोई जवाब है, ना ही प्रशासन के पास। हाँ, अगर कोई इल्ज़ाम के घेरे में आता, अगर कटघरे में खड़ा होता, वो डॉक्टरों पर थोप देते हैं, पैरामेडिकल नर्स स्टाफ है, हमारे टेक्नीशियंस है, उन पर थोपा जाता है। अरे आप जब उनको फैसिलिटी नहीं, सुविधाएं नहीं देंगे या पूरे इक्विपमेंट्स नहीं देंगे, वो जनता को क्या सर्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और जिस तरह से लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात ट्विटर्स अकाउंट हर तरफ से खुले हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ DIPR भी खुला हुआ है, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी ट्वीट करते हैं, DC जम्मू से भी ट्वीट होता है। पर ट्वीट उस चीज़ों पर होता है जो पॉजिटिव खबरें हो, यानी कि अच्छी खबरें जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकार के हित में हो, सरकार की शाबाशी के लिए हो, या फिर प्रशासन की शाबाशी के लिए हो। पर आखिर चल क्या रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये कोई भी दिखा नहीं रहा। यानी अगर दिखाना ही है, ये कहेंगे सोशल मीडिया हमारा बहुत एक्टिव, और धन्यवाद भी करते हैं कि अगर कोई खबरें जनता तक पहुंचती भी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। बाकी ये कहेंगे कि खुद अपने पहले भी, कल भी हमने बात की थी, अगर DC जम्मू भी बात करते हैं तो उन्होंने भी कुछ गिने चुने चुनिंदा चैनल्स को ही अपनी बात बताते हैं, उनकी तक बात रखते हैं, या फिर जो लोग उनके फेवर में लगाते हैं उन्हीं पोर्टल्स, उन्हीं अखबारों में यानी कि वो अपनी न्यूज़ देते हैं। बहुत बड़ी एक विडंबना सामने आ चुकी है कि अच्छी अच्छी बातें आप लाते हैं, अपनी ही कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी आप सामने लाते हैं, तो जो आपकी कमी है, जो खामी है, उन लोगों का वो चीज़ें क्यों नहीं सामने लाते। DIPR जब भी आप खोलेंगे तो आपको सारी अच्छी अच्छी खबरें दिखेंगी वहाँ। आज ये हुआ, आज इतना हुआ, इतने रिकवर हुए, इतने बेड सैंक्शन, इतना ये हुआ, सारी यानी कि अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ट्वीट करते हैं, पर क्या इन सारे ट्विटर अकाउंट्स आपने चेक किया है, क्या एक भी अच्छी यानी कि एक भी बुरी खबर, यानी बुरी कहेंगे कि एक भी कमी आपने बताई कि इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर कमियां हैं, यहाँ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और आखिर कमियां कहाँ हैं? आज का जो आंकड़ा वाकई परेशान कर देने वाला, हैरान कुन कर देने वाला, यानी जम्मू डिवीजन से 42 यानी 42 मृत्यु का आंकड़ा, और साथ ही कश्मीर से 18 का आंकड़ा। यानी सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मृत्यु ऐसे किस तरह से जम्मू डिवीजन से लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इस चिंता को विषय को पर कौन अमल करेगा, इस पर कौन ध्यान देगा, कौन इन चीजों का सारा ब्यौरा पेश करेगा कि आखिर मृत्यु का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है जम्मू में लगातार, जहाँ एक तरफ केसेस भी आना और केसेस के साथ मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ा, कि कमियां कहाँ है।
या तो ये कहेंगे कि बात तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर की सुविधाएं वो मरीजों को, हमारे पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही, या जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं उनको दौड़ा भागी में ही रहते हैं, और जिनकी चलते चलते जब उनको बाहर वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर चल रही है जो कि हॉस्पिटल के अंदर हमारे पेशेंट्स को, हमारी जनता को नहीं मिल रही, जिसके चलते लगातार जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, और लगातार खबरें जो आ रही है, इन खबरों का मतलब ये नहीं कि जनता पैनिक हो, इन खबरों का ये मतलब है कि लोगों तक अवगत हो, लोग अवगत हो कि कहां पर किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है। सरकार और प्रशासन तो राम भरोसे है, जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता, कश्मीर फिर हम कहेंगे कि कश्मीर की जनता या कश्मीर के जो नेता है फिर काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। पर जम्मू के नेताओं की बड़ी अफसोस की बात है कि इस समय वो अपने अपने बिलों में ऐसे घुसे हैं, जबकि जैसे कि बरसाती मेंढक की तरह। बड़ी अफसोस है, ये बातें हमें कहनी नहीं चाहिए, फिर भी हम कहेंगे अरे जनता की जिंदगी का सवाल है। जब जनता की जिंदगी का सवाल है तो हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे और सच्चाई सामने भी लाएंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा उन 60 मृत्यु के आंकड़ों का, यानी उन 7 व्यक्तियों का जिनकी मृत्यु होगी, और कौन जम्मू की जो 42 से 42 जो मृत्यु का आंकड़ा है, जो लोग इस समय इस दुनिया से चले गए, कौन जिम्मेवारी उठाएगा? आखिर कहाँ कमियां सबसे बड़ी बात है, और किस जगह पे लूप होल्स है, या अभी भी चल रहा है कि कई यानी कि लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, या लोगों को कमियां कोई अंदर, जो कि कोविड वार्ड्स हैं या कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं वहां पे वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, या वो इलाज नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। गवर्नर साहब भी आते हैं, और जो कहेंगे कि कमिश्नर साहब भी आते हैं, पर उनके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, यानी कमिश्नर साहब अतुल डुल्लू जी हैं, 2 ही शब्द के सुविधाएं हो रही हैं। ये कैसा जवाब है? आप ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं बताते कि आज 42 मृत्यु का आंकड़ा जम्मू से आया है, यहाँ कमियां ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा प्रिकॉशंस लेने हमें जरूरी है, ये कोशिश हम कर रहे हैं, ये चीजें क्यों नहीं सामने लाते हैं? बड़ी अफसोस की बात, एक तरफ जनता त्राही त्राही करिए, जनता मौत का तांडव जम्मू में चल रहा है लगातार, और दिल दहलाने वाली तस्वीरें, दिल दिलाने वाली वीडियोस हमारे सामने आते हैं, और हमारा कर्तव्य, हम जनता को डराने के लिए, जनता को बहकाने के लिए चीजें नहीं कर रहे, जो तथ्य वो लाना हमारा कर्तव्य है, ताकि जनता अपनी जिंदगी की, यानी कि भागदौड़, यानी जिंदगी की सुरक्षा का दायित्व, अपनी जान की सुरक्षा का दायित्व खुद अपने कंधों पर उठाए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा अपनी जनता तक जो लाया आपने, आज 60 लोग, कहाँ पर 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, और आज 60 लोग, यानी कि 60 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। ये दर्द वही जानते हैं जिनके परिजन उनके पास नहीं, जो इस दुनिया से चल बसे हैं। ये परेशानी वो जान सकते हैं, ये गम वो जान सकते हैं। हम लोग उनका गम कम नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं कहेंगे उनके गम में बराबर के शरीक। और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही कहेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों के, जिन परिवारों के परिजन हैं, उनको भी इस सदमे को सहने की, दुख को सहने की शक्ति दे, और इस गम से उनको उभार कर सामने लाए। अपनी जनता से बार बार कहते हैं, इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सामने आंकड़े आते हैं, हमारे सामने भी परेशानियां खड़ी हो जाती है। किस तरह से अपनी जनता के रूबरू हूँ, किस तरह जिस जनता ने विश्वास किया इन नेताओं पर, जिस जनता ने विश्वास किया पार्टीज पर, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो नेता कहाँ हैं जो लोग बड़े बड़े वायदे तो करते थे कि अच्छी सुविधाएं होगी, जनता की हित की बात होगी, जनता की डेवलपमेंट होगी, बड़े बड़े रोजगार के साधन खुलेंगे, पर आज खुद देखिए भुखमरी की कगार पर जनता है। आज कहाँ पर है सारे वो नेता जो लोग वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं? जब वोट की वोट लेने होते तब तो हाथ जोड़कर रिश्तेदारियां निकालते हैं, किसी को माँ, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को बेटा, किसी की बेटी बना लेते हैं। आज रिश्तेदार कहाँ है, यानी वो रिश्तेदारियां कहाँ है? आज जनता उन्हीं माँ बहन बेटे में से उनकी जिंदगियां जा रही हैं। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज क्यों नहीं इन चीजों को ध्यान दे रहे? आखिर कमियां कहाँ हैं? क्यों कमियां हैं? यानी बड़े बड़े ऐवान भी हो रहे हैं, बड़े बड़े अब कोशिश की जा रही, पर कहीं ना कहीं कोशिश विफल हो रही है, तभी इतना आंकड़ा सामने आ रहा है। और बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा, यानी जम्मू डिवीजन से आज 42 मौतें हैं, यानी कि 42 का आंकड़ा, और कश्मीर से 18 मौतें। और लगातार जिस तरह से हम कहेंगे परिस्थितियां हाथों से निकलती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं दोषी कौन है, कहाँ कमियां हैं? कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो दायित्व सरकार ने और प्रशासन ने उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो विफल होता नजर आ रहा है। यानी कि कहीं भी ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हो रहा, या कि इस मृत्यु के आंकड़े को रोका जाए, या इन जो केसेस हैं। और साथ ही साथ कहेंगे एक तरफ से
वैक्सीनेशन की बात करें 18+ से लेकर 44 तक जो लोगों को वैक्सीनेशन लगे, यार 18+ की बात करें तो वो युवा इस समय पैनिक में है, वो युवा इस समय चिंतित है। यानी 5 टोटल सेंटर्स है और 5 सेंटर्स की बात करें तो स्लॉट्स ही नहीं है। यानी 18+ के युवा जो हैं जिनके लिए आह्वान किया था कि 1 मई के बाद उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी होगी है, जरूरी तो होगी है, पर स्लॉट्स खुलेंगे तो वो वैक्सीनेशन करवाएंगे ना। सबसे बड़ी बात है, इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की, इसके बारे में क्यों नहीं पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। लोग अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं कि स्लॉट्स बुक ही नहीं हो रहे, और स्पेशली जो 18+ लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। युवाओं को पहले कहा था कि 45 अबव आप लगवाएं, काफी लोगों ने डोजेस भी लगाई हैं, पर बात यहाँ पर ये आती जब 18 यानी कि 18+ अबव का कहा आपने कि वो लोग लगाएं, तो अब 5 सेंटर टोटल, 5 सेंटर, लाखों लोग जम्मू की जनता है, तो 5 सेंटर से क्या काम चलेगा। और वहां से भी शिकायतें आ रही हैं। और एक व्यक्ति की हमें शिकायत आई थी, उन्होंने हमें मैसेंजर पे मैसेज किया था, हमने उनको कॉल किया, किसी कारणवश उन्होंने नहीं कहा। उनका ये कहना था कि मैडम मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, मेरी इस डेट को वैक्सीनेशन लगनी थी, पर उसी समय मैं घर पे बैठा हूँ और वैक्सीनेशन की जो हमें वहां पर मैसेज आता है कि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये बड़ी हैरान कुन करने वाली ये बातें हैं। यानी कि वो व्यक्ति घर में बैठा है, वो वेट कर रहा है कब जाके वैक्सीनेशन लूं, और ऑलरेडी उसको मैसेज आता है कि आपने वैक्सीनेशन लगवा लिए, उसका यूरिन वैक्सीनेशन इज सक्सेसफुल। यानी कहीं ना कहीं अभी भी धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं घपला चल रहा है। इस चीज पर ध्यान देखना, आखिर कौन इन चीजों पर ध्यान देगा, कौन जनता को बचाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन देखेगा। अरे अच्छी खबरें, अच्छी जो आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए तब वाहवाही होगी अगर हमारा मृत्यु का आंकड़ा यहीं अटक जाएगा, यहीं रुक जाएगा। जनता को बचाइए, सबसे बड़ी बात, अपनी वाहवाही बाद में लूटिए, ग्राउंड लेवल पर काम करिए, कुछ दिखना चाहिए। अगर मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है वहीं पे रुकना चाहिए। रोज हम चाहते हैं आज रुक जाएगा, आज रुक जाएगा, पर लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कमियां जरूर है, उन कमियों को पूरा करने की जरूरत है, उन कमियों को नजर रखने की जरूरत, पर नजर रखेगा कौन। कहीं ना कहीं प्रशासन को कहेंगे अब हरकत में आइए, अब अपनी काम पर नजर दीजिए, और उन चीजों पर, उन कमियों पर जरूर नजर दीजिए कि जहां पर कमियां और लोग क्यों मर रहे हैं। बाद में ये प्रशासन भी यही कहेगा, या इनका भी, नेताओं का भी ये होगा कि डॉक्टर्स के ऊपर फेंक दो। इतनी जरूर बात करेंगे, डॉक्टर भी इंसान है, वो भी, उनका भी परिवार है, वो भी खतरे में बैठे हैं। पर जब आप उनको सुविधाएं ही नहीं देंगे, वो इक्विपमेंट्स नहीं देंगे, वो जनता को कहां से देंगे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक तरह से रिपोर्ट आती वेंटिलेटर्स वैकेंट पड़े हैं, खाली पड़े हैं, पूरे रात को जब आप डाटा देते हैं तो दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं, दूसरी तरफ इतनी मृत्यु का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। अगर वाकई वेंटिलेटर्स की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो ये जो मृत्यु हो रहे हैं लोग, ये किस तरह से हो रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए आप बताते हैं आपको पूरा आज डिस्ट्रिक्ट का कहाँ कहाँ से, किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने केसेस आए हैं, ये अपनी जनता को बताएंगे। आज की बात करें तो आज कुल मिलाकर जो आंकड़ा आया है जम्मू कश्मीर का, जेके यूटी का पॉजिटिव केसेस का, वो है 4788, यानी 4788। और जम्मू की अब बात करें, जम्मू डिवीजन से अब बताते हैं आप कितने कितने केसेस रैली के हैं। जम्मू की बात करें 634 केसेस, उधमपुर की बात करें 181 केसेस, यानी कि उधमपुर से भी लगातार जो आंकड़ा आ रहा है हमारे सामने वो भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और बताना चाहेंगे राजौरी की बात करें 247 केसेस, डोडा की बात करें 22 केसेस, किश्तवाड़ की बात करें 169 केसेस, सांबा की बात करें 66 केसेस, किश्तवाड़ की बात करें 23 केसेस, पुंछ की बात करें 82 केसेस, रामबन की बात करें 63 केसेस, और रियासी की बात करें यानी कि 42 केसेस। कुल मिलाकर जम्मू का जो 1529 यानी 1529 1529 केसेस जम्मू डिवीजन से आए। और हम बताने थे कश्मीर डिवीजन की आप बात करें, श्रीनगर एज यूजुअल जिस तरह से सबसे बड़ा आंकड़ा कश्मीर डिवीजन से आता है। श्रीनगर की बात करें 853, बारामूला 470, बडगाम 444, पुलवामा 325, कुपवाड़ा 131, अनंतनाग 573, बांडीपुरा 83, गांदरबल 55, कुलगाम 237, शोपियां 88, यानी कुल मिलाकर 3259 यानी 3559 केस जो कश्मीर से आएंगे। और टोटल जो आंकड़ा बताएंगे 4788 केसेस, यानी लगभग वही 5000 के करीब जो लोग आज जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ कोविड-19। तो ये अभी तक का जो आंकड़ा हमने बताया आपको, और कहीं ना कहीं फिर से कहेंगे अपने प्रशासन से, अपने जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से कहेंगे, और साथ ही साथ नेतागणों से कहेंगे कि अब अपने घरों से, अपने एसी रूम से बाहर निकलिए। शायद आप तक वो आवाजें नहीं पहुंच रही,
कि जो आवाज़ें इस समय हम सुन रहे हैं, जो हम अपनी जनता की बात सुनकर सामने ला रहे हैं, शायद आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं हो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे जो मीडिया कर्मी जो न्यूज़ सामने लेकर आते हैं उन पर गौर किया जाए। तो जो लोग इस समय परेशान हैं उनकी दुविधा को समझिए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने विश्वास किया है। कमियां हैं, हम बार बार कहेंगे कमियां हैं। जहाँ एक तरफ अच्छा काम होता है तो जनता भी सराहती और जो मीडिया के माध्यम से भी वो चीज़ों को सामने लाया जाता है। पर जहाँ पर कमियां होंगी, जहाँ त्रुटियां होंगी, वहाँ पर भी हमारा कर्तव्य उन चीज़ों को सामने लाना, ताकि प्रशासन ही ले, सरकार ही ले, यानी प्रशासन थोड़ा हरकत में आए कि कहाँ कमी है, किस तरह से इन चीज़ों को रोकना है। सबसे बड़ी बात, आज 42 जो कि मृत्यु का आंकड़ा जम्मू से आया है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू डिवीजन, जम्मू संभाग से 42 का आंकड़ा, यानी 42 का आंकड़ा, और कश्मीर से 18 का, कश्मीर डिवीजन से। क्यों बढ़ रहा है मृत्यु का आंकड़ा लगातार जम्मू से? आखिर क्या कमियां हैं? किधर, कौन इसका जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी कोई कौन उठाएगा? जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन, इन जो 42 जो मृत्यु का आंकड़ा जो आ जाए, कि कौन उठाएगा इनकी जिम्मेदारी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार लोगों में एक दहशत का माहौल है, फिर से कहेंगे, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आज जिस तरह से हम बाहर निकलते रोड्स पर लगातार देखते हैं, जनता को बार बार कह रही है, आप अब अवगत हो जाइए, आप अब अवगत खुद हो जाइए, क्योंकि अवगत होना बहुत ही जरूरी है। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि फिर से कहेंगे, जम्मू राम भरोसे, खुदा भरोसे, उस रब के हवाले। ना ही प्रशासन इस समय देख रहे हैं, जिस तरह से सामने हमारे सामने जो खबरें आ रही, सामने हमारे सारा कुछ पूरा क्लियरली आ रहा है। और जहां पर देख रहे लोगों का मृत्यु का सबसे बड़ी आंकड़ा जो आ रहा है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर क्यों मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है? क्या वजह इसके पीछे? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? क्या किसी नेता ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके, इतनी मृत्यु का आंकड़ा आ रहा, हमें अफसोस है, इतना मृत्यु का आंकड़ा क्यों आ रहा है, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम जरूर अंकुश लगाएंगे। पर ऐसा किसी भी पार्टी या किसी भी नेता की तरफ से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो रूलिंग पार्टी इस समय, उनकी तरफ से तो कुछ आया ही नहीं। वो आएगा तो नेचुरली अपनी नाकामी उनकी सामने आएगी, और कहीं ना कहीं उनकी नाकामी सामने आएगी तो लोगों को पता चलेगा। पर जनता कहते हैं जनार्दन के सामने वो काम हम करेंगे। जहां पर आपका अच्छा कार्य किया जाएगा वो भी हम लाएंगे, और जहां पर आप कारकर्दगी अच्छी नहीं कर रहे, जहां पर जनता सफर कर रही है, जनता परेशान है, वो भी हम सामने लेकर आएंगे। फिर से कहेंगे कि उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके दुख हम कम नहीं कर सकते, फिर भी कहेंगे उनके साथ पूरी संवेदना रखते हैं। और साथ ही साथ हम यही प्रार्थना करेंगे, जो लोग इस समय संक्रमित हैं वो लोग जल्द से जल्द रिकवर होकर, डिस्चार्ज होकर अपने घरों को चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग इस समय इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें परिवारों के लिए हम ये कहेंगे कि उनको इस सदमे को सहने की शक्ति दे, और इस गम से उभरने की भी ताकत दे। और साथ ही साथ वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े बड़े दिग्गज, क्योंकि ये वो घड़ी इस समय आन खड़ी है, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े ऑफिसर इसका शिकार हो रहे हैं। ये कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारा, ना ये गरीब को देख रही, ना ये अमीर को, ना किसी ब्यूरोक्रेट्स को, ना इस आम जनता को देख रही है। तो खुद सोचिए, जिन लोगों के कारण आज ये हालात है जम्मू कश्मीर की, हमारे भारत की, तो खुद सोचिए वो क्या, उनको भगवान माफ कर पाएगा क्या? वो लोग उनको माफ कर पाएंगे जिनकी आए आज ले रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया, उनका विश्वासघात हो रहा है? क्या वो कभी इस चीज को, कभी ना कभी उनकी अंदर की अंतरात्मा कभी ना कभी जरूर कचोड़ेगी कि कहाँ गलतियां होगी, जहां पर इतने लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। और हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर की जनता भी परेशान है, और जनता भी लगातार देख रही है कि किस तरह से लोग परेशान है। और सिविल सोसाइटी के लोग, जो हमारे एनजीओ ट्रस्ट के लोग हैं, आज लोग, आम जनता सामने आ रही है। हम दिल से सल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। जो काम सरकारों का था, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, आज वो काम आम जनता कर रही है। कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल, इंसानियत आज भी जिंदा है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। अगर जिस दिन खत्म हो गई तभी ये दुनिया में उथल पथल होती है, पर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। और हम उन लोगों का भी शुक्रिया करते हैं जो इस आपदा की घड़ी में बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रही है। अभी भी समय है जनाब, सुधर जाइए, अभी भी समय संभाल लीजिए परिस्थितियों को, हालातों को। ये ना हो कि हालात हाथ से निकल जाएं, तो वो हालात जब निकलेंगे तो आप भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं। जो इस समय अपनी एसी रूम से बाहर निकलने की तकलीफ नहीं कर रहे, तकल्लुफ नहीं कर रहे बाहर निकलने का, थोड़ा लिहाज कीजिए, उन गरीब लोगों का सोचिए जिनको इस समय 2 वक्त का खाना भी दरकार नहीं, जो लोग इस समय घरों में बंद हैं डर के नाते, और जिन लोगों के परिजन या उनके सर का साया चला गया, जो कमाने वाला होगा।
ये बड़ी बातें और ये लाएंगे ज़रूर। जहां सरकार और प्रशासन की कमियां होंगी हम ज़रूर लाएंगे, और जहां हमारी जनता को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा अपनी जनता के साथ। अपनी जनता जो भी इस समय देख रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमने अभी त्रुटियां और जो कमियां बताई हैं सरकार और प्रशासन की, वो हमारी जनता तक पहुंचे, और उसका साथ ही साथ प्रशासन और सरकार तक भी पहुंचे। इस समय लड़ाइयों से उठी, इसे धर्मों की राजनीति से उठी, इसे पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति से उठी। इस समय एकत्रित हो जाइए, इकट्ठे होकर लड़िए इस कोरोना महामारी को और जनता को बचाइए। हम यही कहेंगे बार बार। ये समय नहीं घरों के अंदर बैठकर भाषण देने का, ये समय नहीं इस समय राजनीति खेलने का, ये समय है हमारी जनता को बचाने का। और हम यही जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए, और अपनी जो अभी समय हम लाइव कर रहे हैं, आप ज़रूर अपनी जो कमेंट्स हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम आपके कमेंट्स को भी देखेंगे, जो जो कमेंट्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बार बार हम यही कहेंगे, जनता को अवगत होने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि अपनी जान खुद बचानी है आपको। और जब तक आप खुद इसका नहीं इसकी जिम्मेवारी उठाएंगे, कोई भी हमें नहीं बचा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब कमेंट्स की तरफ। बिल्कुल ज़हूर अहमद जी, बिल्कुल पीपल आर स्टिल वॉन्डरिंग विदाउट मास्क। बिल्कुल हमने आपको लाइव भी दिखाया था, कितने लोग आज जो मास्क के बिना घूमते हैं। पर लोग भी परेशान हो चुके हैं, क्या कहें, लोग भी परेशान हो चुके हैं। जो लोग इस समय जिनको घर खाना नहीं होगा, तो वो खाने के लिए बाहर निकलेगा, कुछ जुगाड़ करने के लिए निकलेगा, क्योंकि ये भूखा पेट तो कहते भजन भी नहीं होता। तो जिनका परिवार होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कौन उनको खाना देगा। लोगों को मजबूरी में भी बाहर निकलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ के मोनू वर्मा जी से आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। धन्यवाद मोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सहानुभूति हमें मिलती है, जो आप लोगों की हमें अप्रिसिएशन मिलती है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग मिलती है, हमारे लिए एक अमृत का काम करती है। थैंक यू जहूर जी, जहूर अहमद जी। नहीं गलत, बिल्कुल जहूर अहमद जी, आपने लिखा पीपल इन कश्मीर स्टिल थिंकिंग इट्स अ ड्रामा। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो खुद को क्या, अपने पूरे कश्मीर को खतरे में डाल रहे हैं, अगर लोग अभी भी इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। रिफत चौधरी, गुड मैम, थैंक यू। जितने भी ओम शांति, बिल्कुल हम यही कहेंगे, हमारी उन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है जो लोग इस समय परेशानी में, और आप लोग भी जो जिससे जो बन पड़ता है। इसलिए इस समय एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। जितनी मदद हो सकती है आप ज़रूर कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय वो वक्त है कि एक दूसरे की मदद करने का। शायद आपकी कोई अच्छाई उस भगवान को, उस रब को पसंद आ जाए, तो वो इस कहर से बचा ले। किसी ना किसी एक की दुआ तो ज़रूर लगेगी। हमेशा हम कहते हैं अपनी जनता को कि यही कहेंगे, हमारे लिए हमारी जनता बहुत ही मूल्यवान है, आपकी ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है। थैंक यू जहूर जी, थैंक यू बहुत। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग कश्मीर से भी हमें प्यार बरसाते हैं, कश्मीर से भी हमें दुआएं देते हैं। और हमारे लिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही प्यारे हैं। हमेशा उन्होंने प्यार बरसाया, हमेशा उन्होंने ब्लेसिंग दी, और आपकी ब्लेसिंग से माते हम यही कहेंगे। और हमसे अगर जिस तरह की मदद चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे जम्मू के लिए, हम ये भी कहेंगे कश्मीर की जनता को भी। अभी अगर जहाँ पर भी हमारी मदद चाहिए तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम ज़रूर आपके लिए करेंगे, क्योंकि हम यही कहेंगे इस समय हमने ये नहीं देखना कि वो जम्मू से, वो कश्मीर से, वो हिंदुस्तान के किसी भी एरिया से। हमने ये देखना वो एक इंसान है, इंसानियत की मिसाल देनी, चाहे वो कोई भी हो। इस समय हम कश्मीर की जनता से भी यही कहेंगे कि आप लोग इन चीज़ों को भूल जाइए, हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए, चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं से भी हो। हम यही कहेंगे अपनी जनता को भी, किसी भी जगह से हो, आप इस समय एक ही मोटिव रखिए कि हमें मदद करनी है, हमें एक दूसरे की ज़िंदगी को बचाना है। और जब हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर हमारी मदद करता है, ज़रूर ऐसे रास्ते निकाल रहा होता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भगवान भी सुनता, ऊपर वाला भी सुनता, और दुनिया में है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब धरती पर इस तरह की बातें हो जाए जो सृष्टि के यानी कि विरुद्ध हो, या कहेंगे नेचर के विरुद्ध हो, तो कहीं ना कहीं भगवान भी अपना प्रलय दिखाता, अपना रूप दिखाता कि भगवान है, वो अल्लाह है, वो माता रानी है, वो वाहिगुरु है। यानी कि वो भी इस समय दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान जब खुद भगवान बन बैठा है, खुद खुदा बैठा है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाती है नाफरमानियाँ, जिनकी वजह से प्रलय आती। तो प्रलय में हर कोई घसीटा जाता है, और बहुत बड़ी बात है ये। और साथ ही से कहेंगे मैडम, जनता पार्ट का क्या हो रहा है, हॉस्पिटल की बहुत हालत ख़राब है। बिल्कुल विकास मेहरा जी, हम भी यही कह रहे हैं, आप बार बार यही कह रहे हैं कि जनता हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि अगर वाकई जो व्यवस्था होती स्वास्थ्य विभाग की अच्छी होती, तो आज लोग इतने मर नहीं होते।
आज लोग इतने अपने परिजनों को खो नहीं होते। यानी आज 42 केसेस जम्मू डिवीजन से, 18 जो मृत्यु का आंकड़ा वो कश्मीर डिवीजन से, बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा और इसको यही अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और क्योंकि हमने DIPR यानी कि जो साइटें हैं, जो इन्होंने ट्विटर अकाउंट खोले हैं, वहाँ पर लोगों को तो खुश अच्छी अच्छी खबरें देती, लोग भी खुश, जनता भी खुश हो जाती होगी कि वाकई, और ये अपनी वाह भाई लूट रहे हैं, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं। क्या जो CD हॉस्पिटल की कुछ दिन की फोटोग्राफ थी वो डाली किसी ने? चाहे हम गवर्नर साहब की ट्विटर से देखें, चाहे हमारे DC साहब की, यहाँ हम कहेंगे कि बाकी जो भी इस समय DIPR की साइट पर जाकर देखें, जिनके भी ट्विटर अकाउंट्स है, कभी देखा वो पिक्चर वायरल हुई तो आम जनता के माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वाह भाई लूटना छोड़िए, अपनी आपको वाह भाई मिल जाएगी जब आप जनता की जानों को बचाएंगे, जब आप जनता के लिए कुछ करें, जो अच्छा काम करेंगे। दर्शकों, ये था अभी तक जो हमने अपडेट दिया, और फिर से कहेंगे आप लोगों से हाथ जोड़ का निवेदन है, घरों के अंदर रहिए, घरों के बाहर अननेसेसरी ना निकलिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों की मजबूरी है घरों से बाहर निकलना, तो हमसे जो बन पड़ेगा, हम जो मदद करनी पड़ेगी हम करेंगे। जिस तरह से भी एक दूसरे की मदद कीजिए, और कोई भी क्वारी हो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए। और साथ ही साथ डॉक्टर्स इनकी भी लेते हैं, सर बोल रहे हैं कुछ इनसा बिल्कुल आप लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स भी इग्नोर करते हैं। विकास मेहरा जी, हम एक ही आपको कहेंगे, क्योंकि जो सच्चे होगा हम उसी के सामने लाएंगे। डॉक्टर्स भी इस समय मजबूर हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, पर कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर सारा अपना जो बवाल उनको डालते, जो भी अपना सारा इल्ज़ाम उन पर डालते हैं। आप खुद सोचिए, हम अगर घर में बैठे हैं, हमें घर में सुविधा नहीं मिलेगी, तो हम अपने परिवार को क्या दे देंगे? अगर हम बाहर से कुछ लेकर सामान नहीं आएंगे, या हमें हमारे तक नहीं पहुंचेगा, अपने फैमिली को क्या दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर डॉक्टर्स को वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो सुविधाएं वो जनता को दे पाए, तो खुद सोचिए कहाँ से वो डॉक्टर्स करेंगे? वो तो इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्टली फेस करना पड़ता है। वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड पेशेंट हो या उनके अटेंडेंट हो। वो क्या जवाब देंगे? उनके पास खुद भी कोई जवाब नहीं होगा। ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। जिन्होंने जवाब देना वो अपने घरों के अंदर बैठे, वो ब्यूरोक्रेट्स अपनी AC गाड़ियों, AC रूम्स में बैठे हैं, और वहां से मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ से कौन सी पोस्ट है, कितने लाइक आ रहे हैं, कौन सी पोस्ट कितनी शेयर हो रही है, और किस किस पोर्टल पर उन्हें अपनी यानी कि तारीफों के पुल बांधने, वहां पे फोटोग्राफ्स डालकर, वीडियोस डालकर। तो ये सबसे बड़ी एक कमी है जो हम बता रहे हैं अपनी जनता को, कि ये चीजें हैं कि डॉक्टर्स को हम भी नहीं कह सकते, स्टाफ को भी हम नहीं कह सकते, वो लोग भी मजबूर हैं। उन लोगों के पास कुछ होगा तो वो जनता को देंगे, वेंटिलेटर होगा तो वेंटिलेटर देंगे, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन देगा, तो कहाँ से लाएंगे वेंटिलेटर? वेंटिलेटर छोटी सी कोई पॉकेट में डालने वाला कोई परफ्यूम या डियो तो है नहीं कि वो डाल के ले आएंगे और जनता को दे देंगे। वो वेंटिलेटर है, वो घरों से तो ला कर देंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, और हमें जनता को भी समझना चाहिए। हमें उन डॉक्टरों से बड़े प्यार से बात करनी है जो इस समय एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। परिवार उनका भी है, परेशान वो भी लोग हैं, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान, फ्रस्ट्रेटेड होकर वो हम जनता से भी कहीं ना कहीं रूडली बोल सकते हैं। हम डॉक्टर से भी अपने ये निवेदन करेंगे कि वो लोग भी प्यार से जनता से, क्योंकि जनता ऑलरेडी परेशान है, आपका एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा दायित्व। अगर आपके पास कुछ नहीं भी तो आप बड़े प्यार से उनको समझा सकते हैं, परिस्थितियों को, हालातों को जायजा उन तक ला सकते हैं, बहुत बड़ा बात है। तो दर्शकों, ये था अभी तक अपडेट जो हमने अपनी जनता तक लाया, और कुछ बात जानकारियों पर कोई तीखी बातें भी हमने की, जो प्रशासन और सरकार को आईना दिखाने की भी कोशिश की। और यहाँ के हमारे आला अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा के राजी हैं। चाहे कोई भी किसी तरह का भी फ़ोन हो, या तो बिजी कर देंगे, या वो मैसेज कर देंगे विल यू कॉल मी लेटर, और या फिर मैसेजेस देख के इग्नोर कर देंगे। तो खुद सोचिए, अगर पत्रकारों की आवाज़ नहीं सुनेंगे या बात नहीं सुनेंगे, तो आम जनता की क्या सुनते होंगे? ये आप भली भांति ही जानते हैं। इस समय इस तरह का माहौल हो गया, ना कोई पुलिस आला अधिकारी फ़ोन उठाकर राजी है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी उठाकर राजी। बिल्कुल उठाएंगे उन्हीं की फ़ोन, और उन्हीं को जवाब देंगे जो गिने चुने लोग हैं, जिनके साथ उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जिनके जो उनकी तारीफों के पुल बांधते होंगे, चाहे झूठी ही सही, तारीफों को कुल पुल बांधते होंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो DC जम्मू हो, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ विभाग के अतुल डुल्लू जी हो, या हमारे कमिश्नर साहब हो, सबकी जो तारीफें कुल पुल बांधते होंगे, ये उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये टाई अप करते हैं। अदरवाइज बाकी किसी की बात सुन के भी ये लोग राजी नहीं है। बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर कोई मीडिया कर्मी भी अगर बात जनता का क्वेरी पूछना चाहते हैं, जनता अगर दुविधा में है तो पूछना चाहते हैं, वो तो फोन ही नहीं उठाते।
तो खुद सोचिए आम जनता कहाँ से उठा, आम जनता का फ़ोन कहाँ से उठाए हो, उनको किस तरह से रिस्पॉन्स होता होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है जनता की बातों को सामने लाना, जनता की क्वेरीज को पूछना। तो किससे पूछेंगे? हवा में पूछेंगे, हवा में ही उड़ते रहेंगे, वहीं से पूछ के अपना बोल बोल के हम भी क्या करेंगे, थक हार कर बैठ जाएंगे। जो हमारे पास होगा जानकारी आएंगी वही देंगे, पर उसका जवाब स्पष्टीकरण कोई नहीं दे पाएगा। ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएगी, ना ही कोई और आला अधिकारी दे पाएंगे। फोन उठाना ही बंद कर दिया, यानी कोरोना फोन से भी शायद, यानी इन लोगों को ये भी लगता है कि कोरोना फोन से ही आ जाएगा। अरे जनाब, उन लोगों को देखिए जो सड़कों पर खड़े हैं, उन लोगों को देखिए हॉस्पिटल में है, जो पल पल की खबरें घरों तक पहुंचाते हैं। जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं जनता से, तो आप लोगों को क्या है? आप लोगों को जो ड्यूटी दी, जो दायित्व है आप लोगों का, पब्लिक सर्वेंट है आप लोग, जनता के लिए बैठे हैं, जनता की बात सुनने के लिए। तो अगर आप जनता की बात नहीं सुनिए तो छोड़ दीजिए अपनी कुर्सियों, अपने घरों में जाकर आराम फरमाइए। उस इंसान को लाइए, उस व्यक्ति को लाइए जो वाकई जनता के साथ ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जो सच्चाइयों को सामने लाता, जो आप लोगों की कमियों को गिनाता है। अब तारीफें बहुत होगी, अब जनता की बातें सुनिए, जनता की जिंदगी पर ध्यान रखिए, उनको बचाने की कोशिश करिए। अभी भी समय है, संभाल लीजिए जम्मू की स्थिति को। डरते हैं, परेशान हैं हम भी जब हम बाहर निकलते हैं। क्या पता कौन सी घड़ी किस समय हम भी ग्रस्त हो जाएं और अपनी जनता तक वो खबरें ना ला पाएं, क्योंकि इस तरह का माहौल है। फिर भी हम कहेंगे कि हमारा जो कर्तव्य, हम खतरे में जाकर भी अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि हमारी जनता को हम पर विश्वास है और विश्वास हम आप कभी टूटने नहीं देंगे। ये दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम का यानी परिवार है दैनिक शिव टाइम, और जो अपनी जनता, यानी जनता एक कैमरे के सामने और ऑफ कैमरा आप लोग हमारी जनता है, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जहां भी आपको लगे कि कोई परेशान ही है सॉरी माफ कीजिए, जहां भी आपको लगे कि अगर कोई भी परेशानी है, आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नहीं सुन रही, आपका कोई व्यक्ति, अगर आपका कोई परिजन, भगवान ना करे किसी को भी ये दोनों बताइए, आपके जान पहचान में कोई अगर ग्रस्त है, उसके साथ कुछ ऐसा वो लोग नहीं आप तक पहुंचा रहे, भाई आपको नहीं वो सुविधाएं दे रहे, अपनी जनता से एक छोटी सी निवेदन करेंगे। सबसे बड़ी बात, अब मोबाइल का एक बहुत बड़ा जरिया है आपके पास, ये आपका, ये कहेंगे कि ऐसे लोगों की सच्चाई लाने, सामने लाने का बहुत बड़ा जरिया है। आप लोग कुछ ना कीजिए, किसी को कोई जवाब ना दीजिए। जब भी कभी आपको इस तरह के, आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं या आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, आप उनको बताते हैं कि ये हमें परेशानी है, बताओ किस तरह। अगर आपको जवाब नहीं देते तो जरूर एक इंसान ऐसा साथ में रखिए जो आपकी वीडियो बनाए, ताकि वो वीडियो हम तक पहुंचे, और उस वीडियो के माध्यम से हम जो हो रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो, चाहे वो सरकार या प्रशासन की या किसी और की, वो सामने जरूर लाएंगे। हम उन चीजों को हम जरूर एक्सपोज करेंगे, ऐसे लोगों को जो लोग जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, जो जनता के साथ गलत करेंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं। और अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं, आप लोगों को किसी तरह की भी अगर परेशानी आती, कोई ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट आपके साथ गलत करता, आपकी बात नहीं सुनता, या यहाँ पर भी कई लोगों के आज मैसेज भी आ रहे थे कि मीट शॉप पर लोगों ने जो 450 का रेट है, 650 का रेट मीट का लगाया हुआ, हम उन लोगों को भी चेतावनी देते हैं, आप भी थोड़ा सा लिहाज कीजिए। अरे थोड़ा तो भगवान से डरिए। एक लोग वैसे ही कोरोना महामारी की मार है और इस समय आप लोगों को लूट रहे हैं चंद पैसों के लिए, क्या जवाब दोगे आप? भगवान ना करे क्या उस परिस्थिति में कभी आप खड़े हो, भगवान ना करे कभी आप भी ग्रस्त हो जाएं, उस समय क्या आपको नहीं लगेगा हमने किसी के साथ गलत किया, आज हमारे साथ गलत हो रहे? तो इसलिए ये वक्त है, मत करिए। लोगों से शिकायतें भी आ रही थी कि काफी लोग दुकानदार है जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर भी डबल रेट लगा रहे हैं। उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, ये कोरोना महामारी है, मत करिए ऐसा कि कल को इस कहर में आप भी आ जाएं। जो आज सामने हमारे हैं जो लोग हो रहे हैं, क्या वो आज कोरोना महामारी ये नहीं देख रही कि अमीर है, गरीब है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, या कोई नेता है, या कोई एक आम इंसान है? इस महामारी सबके लिए एक जैसी है। तो इसीलिए यही कहेंगे, उन लोगों से निवेदन करेंगे जो गरीब जनता है, इस समय वैसे ही वो दुखी हैं, उनको और दुखी मत कीजिए। आप चंद पैसों के लिए किसी की हाँ, यानी जिस किसी की आप उनके मुंह से आपके लिए कोई गलत शब्द निकले या कोई ऐसा आहें निकली, मत उनकी एक हिस्सेदारी बनिए। कोशिश कीजिए जो किसी की मदद करने की। फिर से आखिर में जाते जाते अपनी जनता से यही कहेंगे, जो भी समय जनता हमें देख रही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन और सरकार तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, और कहाँ उनकी कमियां उस पर भी नजर रखें। मे भी इस वीडियो से कईयों को दिक्कत भी होगी कि प्रशासन की कमियों को सामने लाए, पर जो हमारा कर्तव्य वो हम करेंगे, क्योंकि सवाल हमारी जनता की जिंदगियों का है, सवाल हमारी जनता की सुरक्षा का है। तो वो चीज़ें हम हमेशा सामने लाएंगे और लाते रहेंगे। और अपनी जनता से फिर से जाते जाते निवेदन करते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं
आप लोगों को दिक्कत आ रही है या आपको परेशानी आ रही है, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या आपको कोई परेशान कर रहा है पैसों को लेकर या कहीं ज़्यादा रेट लगा रहा है, आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। पहले भी आपको नंबर हमने दिया था, हमारे ऑफिशियल पेज पर भी नंबर दिया गया, आप कमेंट में रश्मि शर्मा RUSHMI रश्मि शर्मा को जरूर इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि आप तक तुरंत हम वो सुविधाएं पहुंचाते और आपकी उस परेशानी का जरूर समाधान करें। जरूर दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। पल पल की खबरें घर बैठे आप तक लाएंगे और लाते रहेंगे, और जहां जहां सरकार और प्रशासन की कमियां, यहाँ उनकी कारकर्दगी अच्छी होगी, वो भी हम जनता तक लाते रहेंगे। पर कहाँ जहां त्रुटियां होंगी, जहां सवालिया निशान हो, वो जरूर हम सवाल करेंगे, ताकि प्रशासन और सरकार भी थोड़ा हरकत में आए। अब उठ जाइए नींद से, नेता गणों से भी कहेंगे कि अब उठ जाइए नींद से और जागिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रही है, उनके परिजन गहरी नींद में सो रहे हैं जो इस समय दुनिया से जा रहे हैं। तो बचा लीजिए अपनी जनता को, अभी भी समय है। हालातों को संभाल लीजिए, काबू कर लीजिए, निकलिए घरों से बाहर और जनता की मदद कीजिए। मीटिंग्स बुलाइए, गठित कीजिए, मीटिंग्स का गठन करिए, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों को वो मॉनिटर करेंगे। सिविल सोसाइटी के लोगों को अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन लगाए। कई लोग ऐसे हैं जो सोशल काम करने जाते हैं, उनको भी रोका जाता है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों वो जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है आम जनता करी, तो उनको क्यों परेशानी है। चलिए दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज दैनिक शिव टाइम को लाइक कीजिए, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।